नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने तव्यत अनियर पढ़ते पढ़े। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय पढ़ने से पहले मैं कुछ सामान्य बातचीत करूंगा आज आपके साथ। देखिए, इस समय रिजल्ट्स का दौर चल रहा है, बराबरी किसी न किसी बोर्ड्स का क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे में कई विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल भी हो जाता है, कोई बाय ग्रेस पास हो जाता है, कोई सप्लीमेंट्री आ जाता है। तो कई विद्यार्थी निराश होकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ पॉजिटिव विचार यहाँ लेके आया हूँ, पॉजिटिव पॉइंट ही। तो आप इन पॉजिटिव पॉइंट को सुने एक बार और अपना उसके बाद में जो सत्री पढ़ते हैं उसको पढ़ने के लिए अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, आपने सुना होगा फेल, परीक्षा का रिजल्ट आया और मान लो गणेश फेल हो गया। अब गणेश फेल हो गया तो गणेश को आसपास के लोगों ने भी कहा कि अरे तू इतनी बड़ी स्कूल में जाता था और फेल हो गया। तो वो निराश होकर के वो विद्यार्थी क्या करता है, कोई गलत कदम उठा लेता है। ऐसे में आपसे यही कहूँगा कि फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने जीवन में फेल हो गए। ऐसे नहीं, आपका जीवन बहुत लंबा है। तो ऐसे नहीं कि आप उस समय उन साथियों के विचारों से कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे अपने अभिभावकों, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता, जो भी आपके सगे संबंधी है, उनको शर्म से जो सर है वो नीचा करना पड़े। तो फेल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप असफल हो गए। फेल होने का देखिए, फेल का अंदर है एफ। एफ यानी फर्स्ट, यानी पहला। ए यानी अटेम्प्ट, यानी पहली कोशिश। इन लर्न, आई यानी इन, एल यानी लर्न। यानी ये जो फेल होना है ये आपकी सीखने की पहली क्या थी, कोशिश थी। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपकी सीखने की पहली कोशिश। यानी कोई विद्यार्थी फेल हो गया, कोई बात नहीं, तो वो उस विद्यार्थी के सीखने की क्या थी, पहली कोशिश थी, पहला अवसर था। पहले अवसर में कोई बात नहीं, आप हार गए, अगला जो अवसर आएगा उसके अंदर आपकी जीत सुनिश्चित है। महाराणा प्रताप को आपने देखा होगा, उसने जंगलों के अंदर घास की रोटियां तक खाई और जो घास की रोटियों का भी जो बिलाव था, वो बिलाव उस घास की रोटियों को भी छीन ले जाता है। और उस समय जब महाराणा प्रताप बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो एक मकड़ी से उनको प्रेरणा मिलती है, एक चींटी से उनको प्रेरणा मिलती है कि वो बार बार उसके ऊपर दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, उड़ती है, चलती है, गिरती है, उड़ती है, लेकिन अंत में वो क्या हो जाती है, सफलता को प्राप्त करती है। तो उसी कड़ी से वहां से महाराणा प्रताप को प्रेरणा मिलती है। तो यही कहूंगा कि आप ही पहली कोशिश में हार गए, कोई बात नहीं, अगली कोशिश कीजिए, अगला प्रयास कीजिए। पहले प्रयास में आपने थोड़ी कम मेहनत की होगी, अगले प्रयास में आप दुगने उत्साह, दुगने जोश के साथ क्या करें, मेहनत करें, सफलता आपके कदमों में आएगी। उसके बाद में देखिए, आपने सुना है एंड। एंड यानी समाप्त। एंड यानी क्या होता है, समाप्त। तो एंड का मतलब यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कई लोग कह देते हैं कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो एंड का मतलब देखिए, ई यानी इफर्ट, एन यानी नेवर डाई। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कोशिश है वो कभी बेकार नहीं जाती, यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। निरंतर आप क्या करते रहे, प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, आपकी जो कोशिश है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। कोई विद्यार्थी है, उसने सपना देख लिया कि मैं 95 प्लस बनाऊंगा 10वीं क्लास में, तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, निरंतर क्या करेगा, अभ्यास करेगा, अध्ययन करेगा, अनवरत वह कम से कम 6-7 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करेगा। तो प्रतिदिन यदि वो अध्ययन करेगा, मेहनत करेगा, तो उसकी जो कोशिश है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। कहते हैं कि मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है। उसके बाद में देखिए, कई लोगों ने आपको कहा होगा कि नो यानी नहीं, यानी कोई व्यक्ति काम पर जाता है या किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता है, तो उस समय ऑफिस से उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि हम आपको नहीं रख सकते, नो, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि नो, एन यानी नेक्स्ट, ओ यानी अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी आपको कोशिश करने की जो सीढ़ी है वो एक और प्राप्त हो गई है। यानी आपको
कोशिश करने का एक मौका और प्राप्त हो गया है। तो कह सकते हैं इसका अर्थ आपको कुछ कर दिखाने का एक और मौका प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यानी अगला जो प्रयास है, अगली आपकी जो कड़ी होगी उसके अंदर कुछ ऐसा करिए कि जिन्होंने आपको नो किया था ना, वो लोग ही आपके लिए तरसे। जैसे आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा, जब अमिताभ बच्चन पहली बार उस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही अपना जो इंटरव्यू था वो देने के लिए गए थे काम के लिए, तो अमिताभ बच्चन जी को वहाँ से निकाल दिया गया था कि नहीं, हम आपको नहीं रख सकते। क्यों निकाला गया? क्योंकि उनकी जो वॉइस थी वो उनको अच्छी नहीं लगी, उनको उनकी आवाज़ की वजह से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। और आज आप अमिताभ बच्चन के बारे में जानते हो, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान शख्सियत के रूप में उनको आज जाना जाता है। तो आप ऐसा कीजिए, निरंतर ऐसे प्रयास कीजिए कि सफलता आपके कदम चूमे। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी असफलता से निराश ना हो, निरंतर क्या करते रहें, प्रयास करते रहें, निरंतर अपने जो मार्गदर्शन है, आपके जो भी मार्गदर्शक करने वाले हैं उनसे परामर्श करते रहें, उनसे सहयोग लेते रहें। कभी भी अहंकार की भावना से कार्य नहीं करें, निरंतर आप प्रयास करते रहें, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। हमारा आज का पॉइंट है क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल की जो धातुएं हैं उनके साथ किया जाता है और परस्मयी पद में इसका प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में समझेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में परस्मयी पदी धातुओं के साथ किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? वर्तमान काल में। यानी वर्तमान काल में आपके धातु के रूप बन रहे हैं, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। तो वहां पर जो वर्तमान काल में रूप बन रहा है, उस वर्तमान काल के अंदर क्षत्रिय प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नियम हम लिखेंगे, कार्य के निरंतर होने अर्थ में, कार्य के निरंतर होने अर्थ में, आप अंग्रेजी में पढ़ते हो निरंतर होने अर्थ में रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम पढ़ेंगे क्षत्रिय प्रत्यय। तो कार्य के निरंतर होने अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां पर कार्य क्या हो रहा हो, निरंतर हो रहा हो, वहां हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए, क्षत्रिय प्रत्यय के रूप ही, क्षत्रिय प्रत्यय के रूप ही पुल्लिंग में भावार्थ शब्द, स्त्रीलिंग में नदी शब्द तथा नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह चलते हैं। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय के जो रूप है वो पुल्लिंग में तो भावार्थ की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह। देखिए, भावार्थ के रूप आपने कक्षा 9 में पढ़े हैं, वहां प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है भवान, भवन्तौ,
भवंत है, ठीक है ना। उसके बाद में नदी के रूप भी आपने पढ़े हैं, रूप बनता है नदी, नद्यौ, नद्य है। और जगत के रूप भी आपको मैंने लिखाए हैं, तो वहां रूप बनता है जगति, जगति, जगंती। इनके अनुसार इनके रूप चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला नियम लिखेंगे हम, सत्री प्रत्यय में अत शेष रहता है। सत्री प्रत्यय में शेष क्या रहेगा? अत शेष रहेगा। स का लोप हो जाएगा और री का लोप हो जाएगा, और शेष क्या रहेगा? अत शेष रहेगा। जो पुल्लिंग में, जो पुल्लिंग में अन्य, ध्यान रखने वाला नियम है ये, सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही है। जो पुल्लिंग में अन्य, स्त्रीलिंग में अंति, दीर्घी है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। नदी की तरह स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अत बनकर प्रयुक्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यदि नियम की मैं बात करूं तो आपको यदि ये सत्री प्रत्यय का जो मैंने अंत में नियम लिखाया है वो क्लियर है तो आप इसके रूप आसानी से बना सकते हो। परस्मैपदी धातुओं के साथ इसको जोड़ना है और वर्तमान काल के अनुसार इनका प्रयोग करना है। सत्री प्रत्यय के अंदर जब मूल रूप में तो शेष क्या रहेगा? अथ। मूल में तो शेष क्या रहा? अथ। अब आप जब उसको पुल्लिंग में रूप बनाओगे तो पुल्लिंग में उस धातु के साथ क्या जुड़ जाएगा? अन। और स्त्रीलिंग में यदि रूप बनाओगे तो वहां रूप क्या बन जाएगा? अंति। जैसे पट धातु के साथ आप अन प्रत्यय जोड़ो तो वहां रूप क्या बनेगा? पठन, पढ़ता हुआ, ठीक है ना। कार्य का निरंतर होने अर्थ में तो पढ़ता हुआ। आप पट धातु के साथ ही स्त्रीलिंग का रूप बनाओ तो वहां रूप क्या बन जाएगा? पठंती। ती यहाँ बड़ी आएगी, ध्यान रखना, दीर्घ ये आएगी, तो वहां पठंती यानी पढ़ती हुई। उसके बाद में नपुंसक लिंग में यदि आप रूप बनाओ, पट धातु के साथ आप रूप जोड़ो तो वहां रूप क्या बन जाएगा? अथ, पठत। यानी आपको ध्यान रखना यही है कि अन्न, अंति और अथ ऐसे रूप बनेंगे। पुल्लिंग में अन्न जोड़ेंगे, धातु के साथ प्रत्यय लगाते, धातु के साथ हमें प्रत्यय लगाना है तो वहां जब धातु के साथ प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में उसके साथ क्या जोड़ देंगे? अन्न। स्त्रीलिंग में क्या जोड़ेंगे? अंति। और नपुंसक लिंग में अथ जोड़ेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले नियमों का। ले लिया होगा। केवल इतना ही ध्यान रखना है, अन्न, अंति और अथ। पुल्लिंग में तो किसकी तरह? भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह इनके रूप बनाएंगे। रूप बनाओ। देखो एक तरफ तो हम लिखेंगे प्रकृति प्रत्यय, यहाँ लिखेंगे मूल रूप। मूल रूप क्या बनेगा? उसके बाद में यहाँ लिखेंगे हम पुल्लिंग का, यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग और आगे नपुंसक लिंग, ठीक है। रूप बनाते हैं, जैसे पट धातु ली हमने और उसके साथ सत्री प्रत्यय जोड़ा। अब देखिए सत्री प्रत्यय में शेष क्या रहता है? अत शेष रहता है, ये कहा ना, अत शेष रहेगा। अब अत को इसके साथ जोड़ेंगे तो ठ के अंदर क्या आएगा? आएगा ना, तो रूप मूल तो क्या बन जाएगा? पटत। मूल रूप क्या बनेगा? पटत। अब मैंने आपको ये कहा था कि ये जो अत है इसको तो पुल्लिंग में आपको क्या मानना है? अन मानना है। तो यहाँ पुल्लिंग में जब रूप बनाएंगे पट के साथ ही तो यहाँ रूप क्या हो जाएगा? पठन। अब जब स्त्रीलिंग में रूप बनाओगे तो वो रूप क्या जुड़ेगा वहां? अंति। जब आप अंति जोड़ोगे तो यहाँ रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? पठंती, ठीक है। और नपुंसक लिंग के लिए मैंने आपको कहा क्या जोड़ेंगे? अत जोड़ेंगे। ये तो किसमें? पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसक लिंग में जोड़ेंगे, ठीक है ना।
अब नपुंसकलिंग में आप जोड़ोगे धातु के साथ तो रूप क्या बनेगा, पठत। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यही है, अन, अंति और अथ। क्लियर है। अब सीधे सीधे उदाहरण देखेंगे हम। जैसे लिख दाने क्षत्रि, मूल रूप में तो क्या जोड़ेंगे, अत, तो यहां रूप क्या बन जाएगा, लिखत। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, लिखन। स्त्रीलिंग में लिखंती और नपुंसकलिंग में लिखत। लिखत, लिखन, लिखंती और लिखत। उसके बाद में वध दाने क्षत्रि, मूल रूप क्या बनेगा, वदति। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, वदन। स्त्रीलिंग में वदंती और नपुंसकलिंग में वदत। वदन, वदंती, वदत। उसके बाद में देखो चल दाने क्षत्रि, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, चलती। यहाँ रूप क्या बना, चलन, चलंती और चलत। गम दाने क्षत्रि, क्या रूप बनेगा, गच्छत। गच्छत क्यों बना, गमत क्यों नहीं बना, गमत इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ लट लकार के अनुसार वर्तमान काल में इसका प्रयोग करेंगे, तो वर्तमान काल में धातु के रूप कैसे चल रहे हैं उसके अनुसार हमें प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो वर्तमान काल में गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति ऐसे रूप बनता है, तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा, गच्छन। ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे अक्सर यहीं पे गलती कर देते हैं और एग्जाम में वो क्या कर देते हो, आप गमन कर देते हो। ये सरासर क्या है, गलत है। ध्यान रखना है, लट लकार में जैसे रूप बन रहा है उसके अनुसार हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। गच्छन्ति और गच्छत। पादन क्षत्रि, पादन क्षत्रि, पिबत। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, पिबन, पिबंती और पिबत। पिबन, पिबंती, पिबत। पद हमने लिख लिया ऊपर। दृश्य दाने क्षत्रि, अब रूप क्या चलता है लट लकार में, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा, पश्यत। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, पश्यन। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा पश्यन्ति। ती दीर्घ आएगी, ध्यान रखना, वहां मत प्रथम पुरुष बहुवचन वाली मत कर देना, कई बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं इस मात्रा को इधर। पश्यत, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। नम दाने क्षत्रि, रूप क्या बनेगा यहाँ, नमत। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, नमन। स्त्रीलिंग में नमन्ति और नपुंसकलिंग में नमत। नमन, नमन्ति, नमत। उसके बाद में देखो पचदाने क्षत्रि, रूप यहाँ क्या बनेगा, पचत। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, पचन। स्त्रीलिंग में पचन्ति और नपुंसकलिंग में पचत। उसके बाद में ग्रा, सूंघने अर्थ में, ग्रा धातु का प्रयोग करते हैं सूंघने अर्थ में। जिग्रति, जिग्रता, जिग्रंती ऐसे रूप बनते हैं इसके, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, जिग्रत। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, जिग्रन। पुल्लिंग में तो रूप क्या बनेगा, जिग्रन। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, जिग्रंती और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, जिग्रत। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कोई उदाहरण आपके नहीं समझ में आया हो बता सकते हैं आप। उसके बाद में देखो मिलत यानी क्षत्रि, मूल रूप तो क्या बनेगा मिलत, पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा मिलन, स्त्रीलिंग में मिलंती और नपुंसकलिंग में मिलत। उसके बाद में नृत्य यानी क्षत्रि, रूप क्या बनेगा नृत्यत, यहाँ क्या बनेगा नृत्यन, नृत्यंती और नृत्यत। आगे देखो चिंतित यानी क्षत्रि, रूप क्या बनेगा यहाँ चिंतियत, यहाँ रूप क्या बनेगा चिंतयन, यहाँ रूप बनेगा चिंतयति, चिंतयंती और यहाँ रूप क्या बनेगा चिंतयत। ठीक है। उसके बाद में ग्राम ने लिख ली है पृच्छ, पृच्छ यानी क्षत्रि, तो यह रूप क्या बनेगा पृच्छत, यहाँ रूप क्या बनेगा प्रछन, पृछंती और यहाँ क्या बनेगा पृच्छत। ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यय हमारा कंप्लीट है। क्षत्रिय प्रत्यय के अंदर आपको अन्न, अंति और अत को ध्यान रखना है। पुल्लिंग में तो अन्न जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग में अंति जोड़ेंगे और नपुंसकलिंग में अत जोड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेवे और उदाहरणों को आप अपनी पूरी कॉपी के अंदर टेक्स्ट बुक जो आपके पास है उसमें लिखते रहें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।